इस दुनिया में लोग इतने मतलबी हो चुके हैं कि वो अपने प्यार को पाने के लिए ना तो अपने रिश्ते को देखते हैं और ना ही अपने खून को। एक लड़की अपने प्यार को पाने के लिए एक 55 वर्षीय महिला की जान की बलि चढ़ा दी और उसकी हत्या की साजिश भी इतनी खौफनाक तरीके से रचती है। जब ये लोगों को पता चलता है तो लोग सुनकर वाकई हैरत करने लगते हैं। आप भी इस घटना की सच्चाई जब सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है करनाल के हरसिंहपुरा गांव की। इसी गांव की रहने वाली राजवंती देवी अचानक से 24 नवंबर 2022 को अपने घर से लापता हो जाती है। उनके घर वाले उसे इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजवंती का कोई अता पता नहीं चलता। थक हार कर 2-4 दिन बाद राजवंती के परिजन धरौंदा थाने में जाकर राजवंती देवी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए कहते हैं कि उसकी मां लगभग आज 5 दिन से लापता है। पुलिस को जैसे ही गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, पुलिस भी हरकत में आ जाती है और राजवंती की तलाश शुरू कर देते हैं। राजवंती को पुलिस वाले भी लगभग एक सप्ताह तक इधर उधर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजवंती का कुछ पता नहीं चलता। जब राजवंती के परिवार वाले से पुलिस पूछती है कि कहीं वो मानसिक रूप से बीमार तो नहीं थी, लेकिन राजवंती के परिवार वाले कहते हैं कि राजवंती ना तो मानसिक रूप से बीमार थी और ना ही वो शारीरिक रूप से बीमार थी। वो बिल्कुल स्वस्थ थी। फिर भी पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस जब राजवंती को ढूंढ रही थी तो इत्तेफाक से उसे एक बात याद आ गया कि उसी गांव की रहने वाली अंतिमा, जिसकी उम्र 25 साल, उसी दिन जिस दिन राजवंती अपने घर से लापता हुई थी, उसकी दुखद घटना में मौत हो जाती है। अंतिमा करंट लगकर वो पूरी तरह झुलस गई थी, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई थी। अंतिमा करंट लगने से इतनी बुरी तरह जल गई थी कि वो पहचान में नहीं आ रही थी कि ये अंतिमा है या कोई और। लेकिन अंतिमा के घर वाले उसे कपड़े और गहने से पहचान लिए कि वो उनकी बेटी है। उसके बाद अंतिमा के परिवार वाले अंतिमा का अंतिम संस्कार कर दिए, लेकिन अंतिमा के मौत के खिलाफ कोई भी तहरीर अंतिमा के परिवार वालों ने पुलिस में नहीं दिया। शायद भगवान की मर्जी से ही अंतिमा की मौत हुई है और ये बात बोलकर सब्र कर लेते हैं, लेकिन पुलिस को ऐसा नहीं लग रहा था। पुलिस अब अंतिमा की मौत और राजवंती का केस दोनों एक साथ देखने लगती है। पुलिस जब अंतिमा के घर पहुंचती है तो अंतिमा के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन अंतिमा के परिजन अंतिमा के बारे में उन्हें कुछ ज़्यादा नहीं बता पाते। लेकिन अंतिमा के परिवार उसे उसके फेसबुक आईडी के बारे में बताते हैं। पुलिस अंतिमा का जब फेसबुक आईडी खंगाल रही थी तो कुछ चौंकाने वाला सच सामने आता है। उस वक्त अंतिमा का फेसबुक आईडी एक्टिव था। यह देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर अंतिमा की मौत हो गई तो अंतिमा का फेसबुक आईडी कौन ऑपरेट कर रहा है और कहां से ऑपरेट कर रहा है। पुलिस अब ऑपरेट करने वाले के लोकेशन को खंगालना शुरू कर दी। पुलिस अब ये देखना चाह रही थी कि ये फेसबुक आईडी को कहां से ऑपरेट किया जा रहा है। लोकेशन निकालने के बाद पता चला कि ये फेसबुक आईडी उत्तर प्रदेश के शामली से ऑपरेट किया जा रहा है। पुलिस चुपचाप करनाल से उत्तर प्रदेश के शामली पहुंचती है और उस जगह पर जहां से लोकेशन आ रहा था सीधे छापेमारी जब करती है तो वहां बैठी हुई एक लड़की दिखाई देती है। जो लड़की अंतिमा थी और वही अंतिमा भी फेसबुक चला रही थी। ये देखकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और पुलिस वाले भी ये सोच रहे थे कि आखिर ये अंतिमा जिंदी है तो इसके घर में जो लड़की करंट से झुलस कर मर गई वो लड़की कौन थी। पुलिस के मन में भी अब कई सारे सवाल उठने लगते हैं। पुलिस अंतिमा को अपने गिरफ्त में लेकर अंतिमा से पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस जब अंतिमा से पूछती है कि बताओ जिसकी मौत हुई तुम्हारे घर में वो कौन थी, तो अंतिमा बताती है कि दरअसल उसकी मुलाकात आज से 1 साल पहले लगभग
यूपी के शामली के रहने वाले एक लड़के से फेसबुक पर मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच धीरे धीरे बातें होने लगी और ये बात प्यार में बदल गया। अब अंतिमा उस लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन अंतिमा के घर वाले उस लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए अंतिमा किसी भी हाल में उस लड़के के साथ रहना चाहती थी। इसलिए वो अब अपने घर वाले को खुद को मरा हुआ दिखाना चाह रही थी। इसलिए 24 नवंबर 2022 को जब अंतिमा के घर वाले किसी काम से बाहर गए तो उन्होंने अपने बगल की ही एक चाची राजवंती, जिसकी उम्र 55 साल थी, वो उसे बुलाती है। पहले उसे वो कोल्ड ड्रिंक्स में नींद की दवा देकर पिलाती है। जब राजवंती पूरी तरह से बेहोश हो गई तो उसका गला घोंटकर जान ले ली और उसके बाद अंतिमा ने उसे अपने कपड़े और गहने पहनाकर उसके शरीर को बुरी तरह से जला दिया ताकि उसे पहचान नहीं पाए ये राजवंती है या अंतिमा। वो राजवंती की लाश को इस तरह से जलाया था कि उस लाश को पहचानना आसान नहीं था कि ये राजवंती का लाश है या अंतिमा का। इसलिए अंतिमा के घर वाले भी ने थक हार कर गहने और कपड़े से अपनी बेटी ही पहचान कर उसकी अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना की सच्चाई सामने आने के बाद पुलिस उस लड़की को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दी है। अंतिमा ने अपने प्यार को पाने के लिए एक 55 वर्षीय महिला की जान बेफजूल ले ली। खैर, अंतिमा को उसके किए की सजा तो जरूर मिलेगी। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।